मित्रों, ज्ञान यज्ञ श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। प्रतीक उपासना की पार्थिव पूजा के कितने ही कर्मकांडों का प्रचलन है। तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, परिक्रमा, अभिषेक, शोभा यात्रा, श्रद्धांजलि, रात्रि जागरण, कीर्तन आदि अनेकों विधियां विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में अपने अपने ढंग से विनिर्मित और प्रचलित हैं। इसके आगे का स्तर वो है जिसमें उपकरणों का प्रयोग न्यूनतम होता है और अधिकांश कृत्य मानसिक एवं भावनात्मक रूप से ही संपन्न करना पड़ता है। यूं शारीरिक हलचलों, श्रम और प्रक्रियाओं का समन्वय उनमें भी रहता ही है। उच्च स्तरीय साधना क्रम में मध्यवर्ती विधान के अंतर्गत प्रधानतया 2 कृत्य आते हैं, जप और ध्यान। न केवल भारतीय परंपरा में वरन समस्त विश्व के विभिन्न साधना प्रचलनों में भी किसी न किसी रूप में इन्हीं 2 का सहारा लिया गया है। साधना की अंतिम स्थिति में शारीरिक या मानसिक कोई कृत्य करना शेष नहीं रहता। मात्र अनुभूति, संवेदना, भावना तथा संकल्प शक्ति के सहारे विचार रहित शून्यावस्था प्राप्त की जाती है। इसी को समाधि अथवा तुरीय अवस्था कहते हैं। ब्रह्मानंद का, परमानंद का अनुभव इसी स्थिति में होता है। इसे ईश्वर और जीव के मिलन की चरम अनुभूति कह सकते हैं। इस स्थान पर पहुंचने से ईश्वर प्राप्ति का जीवन लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। यह स्तर समयानुसार आत्म विकास का क्रम पूरा करते चलने से ही उपलब्ध होता है। शरीर को सत्कर्मों में और मन को सद्विचारों में ही लगाए रहने से जीव सत्ता का उतना परिष्कार हो सकता है जिससे वह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को समुन्नत बनाते हुए कारण शरीर के उत्कर्ष से संबद्ध दिव्य अनुभूतियां और दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर सके। हमें शरीर के जड़ और मन के अर्ध चेतन स्तरों को परिष्कृत बनाने में ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साधना विधान की दौड़ इन्हीं 2 क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले विधि विधान बताने में केंद्रीभूत है। इतना बन पड़े तो अगली बात निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त दिव्य चेतना के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पर छोड़ी जा सकती है। अपना आपा ही इतना ऊंचा उठ जाता है कि पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ऊपर निकल जाने के बाद रॉकेट जिस प्रकार अपनी यात्रा करने लगते हैं, उसी प्रकार स्वयमेव आत्म साधना का शेष भाग पूर्ण हो जाता है। आत्मोत्कर्ष की जिन कक्षाओं का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ्यक्रम सीखने सिखाने की आवश्यकता पड़ती है, वे चिंतन की उत्कृष्टता एवं कर्तृत्व की आदर्शवादिता के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी उपेक्षा करके मात्र कर्मकांडों के सहारे कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लग सकती। पहलवानी में सफलता पाने वाले डंबल, मुद्गर आदि उपकरणों का सहारा लेकर अपनी बल वृद्धि करते हैं। ये उपकरण बहुत ही उपयोगी और आवश्यक हैं, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से कोई जादुई शक्ति से संपन्न नहीं है। स्वस्थ शरीर को बलिष्ठ बनाने में वे सहायता भर करते हैं। ठीक यही स्थिति उपासना क्षेत्र में फैले हुए अनेकानेक कर्मकांडों की है। जप द्वारा उस परमात्मा को पुकारा जाता है जिसे हम एक प्रकार से भूल ही चुके हैं। मणि विहीन सर्प जिस तरह अशक्त एवं हताश बना बैठा रहता है, उसी प्रकार हम परमात्मा से बिछुड़कर अनाथ बालक की तरह डरे सहमे बैठे हैं। स्वयं को असुरक्षित और आपत्तिग्रस्त स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। लगता है हमारा कुछ बहुमूल्य खो गया है। जप की पुकार उसी को खोजने के लिए है। परमात्मा की दिव्य चेतना के अभाव में मनुष्य नर पशु, नर कीटक मात्र बनकर रह जाता है। पंच तत्वों की काया में पेट और प्रजनन मात्र 2 आकांक्षाएं रहती हैं और वह उनकी पूर्ति के लिए वासना तृष्णा में ग्रसित रहकर अचिंत्य चिंतन तथा अकर्म करने में निरत रहता है। आदर्शों को अपनाने की न उसकी उत्कंठा जगती है
और ना चेष्टा ही होती है। ये सोचना व्यर्थ है कि भगवान का मन इतना ओछा है कि वे अपना नाम लेने वाले से, चापलूसी भरे शब्दोच्चार करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें नाम लेने न लेने से कोई वास्ता नहीं। वह दिव्य सत्ता तो केवल इतना ही देखती है कि जो काम सौंपे गए थे वे पूरे किए गए या नहीं। वे अनुशासन और कर्तव्य पालन भर की अपेक्षा मनुष्य से करते हैं और इसी कसौटी पर कसकर दंड पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं। उनका रोष और प्रेम ठीक विद्युत शक्ति की भांति है। बिजली का विधिवत उपयोग करने वाले उससे तरह तरह के लाभ उठाते हैं। रोशनी, पंखा, रेडियो, हीटर जैसे अनेक प्रयोजन पूरे करते हैं, किंतु जो उसके खुले तार छूने की उच्छृंखलता बरतते हैं वे रोष के भाजन बनते हैं। भगवान का एक नाम रुद्र भी है, अर्थात भयंकर अनीति बरतने वालों को वे बिना दया माया प्रदर्शित किए कसकर दंड भी देते हैं। नाम जप की चापलूसी से ईश्वर को फुसला लेने और जो लाभ सन्मार्ग पर चलने वालों को मिलता है वही पूजा पत्री से पा लेने की बात सोचना मूर्खता है। ईश्वर का अनुग्रह तो व्यक्तित्व को परिष्कृत करने और सन्मार्ग पर चलने से ही संभव हो सकता है। शरीर पर नित्य मैल चढ़ता है और उसे साफ करने के लिए नित्य स्नान करना पड़ता है। उसी प्रकार मन पर नित्य ही दुष्प्रवृत्तियों की छाप पड़ती है। उस मलिनता को धोने के लिए नित्य ही उपासना करनी पड़ती है। भगवत स्मरण उपासना का प्रधान अंग है। नाम के आधार पर ही किसी सत्ता का बोध और स्मरण हमें होता है। ईश्वर को स्मृति पटल पर प्रतिष्ठापित करने के लिए उसके नाम का सहारा लेना पड़ता है। स्मरण से आह्वान, आह्वान से स्थापना और स्थापना से उपलब्धि का क्रम चल पड़ना मनोविज्ञान शास्त्र द्वारा समर्थित है। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।